सुनहरी बतख। बनारस में एक ब्राह्मण रहता था। वह विवाहित था और उसकी 3 छोटी बेटियां थी, नंदा, नंदावती और सुंदरी नंदा। एक दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद उसके परिवार में केवल उसकी विधवा पत्नी और 3 छोटी बेटियां ही रह गई थी। वह एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए उसे अपने पिछले जन्मों की बातें भी याद थी। उसने एक सुंदर सुनहरी बतख के रूप में जन्म लिया। उसे अपनी पत्नी और बेटियों की बहुत ही चिंता होती थी, जो अब अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ रह रही थी। उसने सोचा, मेरे पंख तो बहुत सुनहरे हैं और बहुत कीमती भी, तो यदि मैं समय समय पर अपना एक एक पंख इन्हें देता रहूं तो उसे बेचकर इनके पास पैसा आ जाएगा और इनका कुछ समय आराम से कट जाएगा। वह उड़कर उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका पिछले जन्म का परिवार रह रहा था। वह छत पर जा बैठा। उसे वहां देखकर उस परिवार के लोगों ने पूछा कि वह कौन है। उसने बताया कि वह पिछले जन्म में उनका पिता था और अब एक बतख के रूप में उनकी मदद करने आया है। उसने कहा, मुझसे तुम लोगों की यह दशा देखी ना जाती है। मैं जब भी यहाँ आऊँगा तो तुम्हें अपना एक सुनहरा पंख दूंगा। उसे तुम बेच देना, उससे मिले पैसों से तुम लोग आराम से रह सकोगे। यह कहकर उसने उन्हें एक सुनहरा पंख दिया और वहाँ से चला गया। इसके बाद वह वहाँ समय समय पर आने लगा। हर बार जाते समय वह उन्हें अपने शरीर से तोड़कर एक सुनहरा पंख दे जाता। विधवा और उसकी बेटियों ने उसके पंख बेच दिए और वे लोग अमीर हो गए। अब उन्हें अपने रिश्तेदारों की दया पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। विधवा स्त्री के मन में बतख के सुनहरे पंख देखकर लालच जाग उठा। उसे लगता कि अगर सारे सुनहरे पंख एक साथ मिल जाए तो वे और भी अमीर हो जाएंगे। उसने अपनी बेटियों से कहा, सुनो बच्चों, ये तो केवल एक पक्षी है। यदि आने वाले समय में इसने हमारे यहाँ आना छोड़ दिया तो हमारे पास कमाई का कोई साधन नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि जब वह अगली बार आए तो हमें एक ही बार में उसके शरीर से सारे सुनहरे पंख ले लेने चाहिए, ताकि जब वह आना छोड़ दे तो हमें कोई नुकसान ना हो, अर्थात हमारा गुजारा चलता रहे। अगली बार ज्यों ही सुनहरा बतख आया, विधवा पत्नी ने उसे दबोच लिया। उसने अपनी लड़कियों के साथ मिलकर उसके शरीर से सारे पंख उतार लिए। वे पंख जादुई थे। अगर बतख अपनी मर्जी से किसी को उन पंखों को देता तभी वे ही सुनहरे होते, और यदि कोई उन्हें ज़बरदस्ती छीनता तो वे किसी आम बतख के पंखों में बदल जाते। विधवा औरत तो इस बारे में जानती ही नहीं थी। अब उसके हाथों में एक बतख के आम पंखों के गुच्छे के सिवाय कुछ नहीं था। इस दौरान बेचारा बतख लाचार होकर वहीं गिर पड़ा, क्योंकि अब वह पंखों के बिना उड़ भी नहीं पा रहा था। वह एक कोने में बैठकर इंतजार करने लगा कि जब उसके पंख उगेंगे तो वह फिर से उड़ सकेगा। जब उसके पंख आ गए तो वह अपने दुष्ट परिवार से बहुत दूर चला गया और उसके बाद वह कभी उनके पास लौट कर नहीं आया। तो दोस्तों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। धन्यवाद।